हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो आज ना मतलब काफ़ी दिन हो गए थे तो हमने ना अपनी गाड़ी का रिव्यू नहीं बनाया था, क्या सीन है इसके बारे में। मैंने अभी काफ़ी दिन चलाई है, करनी है गाड़ी की सफाई क्योंकि गंद बहुत मचा पड़ा है इधर। तो ये सारा साफ करना है अभी। हाँ जी भैया, तो हमने अपनी गाड़ी धो ली है बाहर से, तो वो उतनी साफ नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। अभी आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो ये गाड़ी हमने ली थी, तो ये हमने गाड़ी ली थी 3400 में, यानी कि $3400 की। और इधर जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, मैं थोड़ा बाहर निकल के बताता हूँ। इधर जो छोटी गाड़ी होती है, ये हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं, एक ये और टोयोटा यारिस जो गाड़ी है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा रीसेल वैल्यू है और ये बहुत इजीली मिलती नहीं है। तो पहले गाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये है अपनी गाड़ी। तो ये गाड़ी जब हमने ली थी ये चली हुई थी आई थिंक 1,78,000 के समथिंग, और अब हमने चला दी 2 लाख से ऊपर। ये सब ऊबर का कमाल है, ऊबर पे चलाई है हमने। हम अभी गाड़ी से बाहर। हाँ, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी गाड़ी के बारे में। ये कितनी एफिशिएंट है, मतलब स्टूडेंट्स को तो हम लोगों को चाहिए थी। देखो, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिनको चाहिए मस्टैंग या कोई चैलेंजर वगैरह गाड़ियाँ चाहिए, चार्जर, जो भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो स्टूडेंट्स मेरे जैसे हैं, घर से मतलब ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा इतना पैसा नहीं है बाप दादा का, तो उनकी बात करी जाएगी। तो ये जो गाड़ी है यार बहुत ही तेल एफिशिएंट है। 6 लीटर में आपकी 100 किलोमीटर के समथिंग जाती है, यानी 6 लीटर का मतलब कि $1.5 का एक पेट्रोल मांगो, $1.5 का 1 लीटर मानो, और 6 यानी कि $9 में आपकी 100 किलोमीटर के समथिंग जाती है। बाकी अगर आप ऊबर पे चलाते हो तो ये कम भी देती है, तो आपकी 8-9 लीटर में जाती है, क्योंकि आपको बार बार रोकनी होती है। और आपको पता है कि जब आप बार बार रोकते हो, चलाते हो, ये हाईवे की जो होती है, वो हाईवे अगर आप सीधी एक स्पीड में जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, तो एवरेज वगैरह अच्छी देती हैं गाड़ियाँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा बार बार रोकते हो तो नहीं देती हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो। एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसका इंजन छोटा है, 1.4 लीटर का इंजन है, और ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है, ठीक है। और मेरी वाली जो गाड़ी है इसके 2 वेरिएंट आते हैं, ये 1.4 है और एक 1.6 भी आती है, और इसमें एक में 2 दरवाजे होते हैं और एक में 4 होते हैं। 4 वाली उसमें बेटर ये है कि सेम डायमेंशन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें 4 दरवाजे हैं, पीछे से भी आप घुस सकते हैं। इसमें पीछे बैठ नहीं सकता है आदमी, सीटें खोल के जाना पड़ता है, एक ड्रॉबैक ये भी है। तो ड्रॉबैक बाद में गिना लेंगे, पहले अच्छी चीज़ें गिनाते हैं। यार देखो, तेल बहुत कम पीती है, छोटी है, पार्क करने में बहुत इजी है। अगर कोई लड़का है लड़की जिसको भी अगर ऊबर करनी है, जैसे पहले मैं अपनी बड़ी गाड़ी पे करता था, आपने देखा होगा, मेरे पास सोनाटा भी थी और पहले अपने पास टिब्रॉन भी थी। तो टिब्रॉन हम लोगों ने इसलिए बेची थी, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स थे तो आपको पता होगा, मैंने बड़े शौक से ली थी वो गाड़ी। तो घर में ही हम लोगों से वो गाड़ी ठुक गई थी, फिर वो मेरे मन से उतर गई, तो हम लोगों ने प्लान किया कि इसको बेचने में ही फायदा है, तो हमने उसको बेच दिया। और वो गाड़ी इतनी क्लीन कर रखी थी हम लोगों ने कि मतलब वो 1 घंटे में बिक गई थी जब भी मैंने बेचने पर लगाई थी। अब फायदे में गिना रहा था ना, सॉरी। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ये हर जगह पार्क करने में बहुत ईजी। अभी अगर मैं कंपेयर करूं मैं अपनी सोनाटा से लेके, तो उसको पार्क करने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी जगह देखनी पड़ती थी, वो बहुत लंबी थी। तो इसको हम लोग एकदम से घुमा के जहां मर्जी लगा देते हैं और इतनी कोई चक्कर वाली बात है नहीं। और दूसरी बात है कि इसका इंजन 1.4 लीटर का है, तो ये बहुत कम तेल पीती है, जो कि हमारे लिए एक फायदा है। जो बंदा ऊबर ईट्स करता है या मैनी लोग जो भी करता है, तो उसको कम पैसे खर्चने पे तो वो ज्यादा कमाई कर सकता है। तीसरा ये है कि इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू बाकी जो महंगी गाड़ियां लेते हो। अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू इतनी नहीं होती। टोयोटा यारिस, टोयोटा करोला और एक गेट्स और 2-4 गाड़ियां और हैं, जैसे कैमरी वगैरह, चलो बड़ी में आई थी, जो हैचबैक की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जल्दी बिक जाती है। अभी अगर मैं बेचने पे लगाऊं तो आराम से बिक जाएगी जितने की मैंने ली है। ये एक बेनिफिट है अगर हम लोग को बाद में बेचनी भी है, तो इतनी कुछ चक्कर वाली बात है नहीं। और दूसरी बात है कि इनका बाकी मेंटेनेंस खर्चा भी कम है बड़ी गाड़ियों से लेके, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत सस्ता मिलता है इधर। क्योंकि अभी जैसे सोनाटा हमारी थी तो उसका एक स्विच खराब हो गया था, तो वो हमें आज तक नहीं मिला है, और लॉक वाला, क्योंकि जो ऐसी गाड़ियां होती हैं उनका इजीली मिलता नहीं, क्योंकि जब वो उनको बंद कर देते हैं, उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो इजीली नहीं मिलता काफी गाड़ियों का सामान। लेकिन गेट्स वगैरह जो गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इनका हर एक जगह पे सामान मिल जाता है, आपको रैकर के पास भी मिल जाता है। और बाकी मेरे को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है इसको चलाने में, मतलब मेरे को तो मजा आ रहा है, पैसे भी सेव हो रहे हैं और गाड़ी चलाने में भी अच्छी है, इजीली चल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ड्रॉबैक्स। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मेरे को लगता है, ये इस गाड़ी का इंजन है छोटा, तो जब मैं इसको चढ़ाई पे चढ़ाता हूं तो ये रोने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो कई बार तो मेरे को डर लगता है कि अगर मैं लो गियर में भी डाल के चढ़ाऊंगा कहीं वापस ना आ जाए, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। और एक दिन मेरे साथ ये हुआ था कि मैं इसको चढ़ाई पे चढ़ा रहा था तो गिड़गिड़ गिड़गिड़ करने लगी, तो फिर मैंने 1000 ऑन करके साइड में लगाई, तो ये मेरे को बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। और दूसरी बात यह है कि जब इसका एसी ऑन करते हैं तो ये हीट हो जाती है ये गाड़ी। यानी मेरी गाड़ी में दिक्कत है, छोटी गाड़ी में दिक्कत होती होगी। जब भी आप ज्यादा देर एसी ऑन रखते हो तो ये छोटा इंजन इसका तो लोड उठाता नहीं है, और मैं थोड़ा रफ तरीके से चलाता हूँ शायद, इसलिए ये दिक्कत आती है मेरे सामने, जो मेरे को दिक्कत आ रही है ये। और बाकी मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा, जब भी आपने गाड़ी लेनी है अपने मैकेनिक को साथ में लेके जाएं, जहां से भी आपने गाड़ी लेनी है आप पूरा चेक करवाएं। वो $100 लेते हैं, या मतलब $120 या $100 या $90 में भी कर देते हैं। उनको मतलब मोबाइल
मोबाइल मैकेनिक बोलते हैं, मोबाइल मैकेनिक, तो वो चलते फिरते जो होते हैं, तो वो आपके साथ जाते हैं, आपकी गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो आपको बता देता है कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर आप लेते हो तो आपके आने वाले टाइम में कितना खर्चा होएगा। तो जैसे जब मैंने ली थी तो हम लोगों ने तो ली मैकेनिक से थी, तो हम लोगों ने चेक करवाया नहीं। तो अभी जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, मैंने चेक करवाई अपनी गाड़ी, तो उसमें वो दिखा रहा था कि मेरा खर्चा आने वाला है 1400 या 1200 के समथिंग, क्योंकि मेरे को भी टायर भी चेंज करवाने, क्योंकि वो गाड़ी मैंने चलाई है उतनी, और इसकी टाइमिंग बेल्ट जो थी, टाइमिंग चैन, वो भी चेंज होने वाली है। तो छोटे मोटे खर्चे और काफी उसने गिना दिए थे, वो मैं नहीं करवाऊंगा। मेन जो है टाइमिंग बेल्ट, जो टाइमिंग चैन जिसको बोलते हैं, वो और टायर मेरे को चेंज करवाने पड़ेंगे। वो तो अगर गाड़ी चलाओगे तो खर्चे तो होंगे थोड़े बहुत, लेकिन आप उतना कमा भी लेते हो। अभी अगर मैं कंपेयर करूं अपनी सोनाटा से, तो अगर मैं सोनाटा पे $300 कमाता था, तो उस पे मेरे को $45 का तेल डलवाना पड़ता था, अगर सेम रेट चल रहा हो, ठीक। और सेम अगर मैं इस पे करता हूँ तो मेरे को $30 का डलवाना पड़ता तेल $300 कमाने में। ये एक मैंने मतलब एनालाइज कर रखी है चीजें। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेके सही है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा लगता है कि इसका गाड़ी का इंजन थोड़ा छोटा है। अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा इंजन डाल दीजिए, इसमें इंजन सोनाटा वाला होना चाहिए और साइज इसका ये वाला होना चाहिए। मेरे को एवरेज का इतना कोई लफड़ा नहीं है, बट दिक्कत ये रहती है कि यार ये रोने लग जाती है जब भी भगानी होती है। तो मैं हाईवे पे इसको लेके जाता हूँ, मेरे को तब डर रहता है। उस दिन मैं जीएसटी व्लॉग को छोड़ने गया था गोल्ड को, तो मेरी फटी रही जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया, कहीं ये रास्ते में खड़ी ना हो जाए, ये एक डर रहता है। ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 2 लाख से ऊपर चल चुकी है, तो इन चीजों का भी थोड़ा डर रहता है कि अगर आपने सर्विस भी करवाई है तब तो कोई चक्कर नहीं है। बट एक चीज और आप देखना कि ये पता नहीं हम लोगों का रहता है अंदर से, अगर हम लोग कोई भी चीज महंगी लेते तो हम लोग को उस चीज पे जल्दी ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, मतलब ये ज्यादा देर तक चलेगी। तो अब मैं कुछ बातें करूंगा अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर। जो मैंने वो अपनी टिब्रॉन ली थी, वो ब्लू वाली कार, ठीक है, स्पोर्ट्स कार, ठीक है, तो वो मैंने बहुत शौक से ली थी। मैंने कभी उसको ये सोच के नहीं लिया था कि इस पे तेल ज़्यादा फूकेगा या कुछ भी, क्योंकि वो 6 सिलेंडर थी और वो स्पोर्ट्स थी, तो उसमें तेल तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा फूकेगा, लेकिन वो मैंने शौक से ली थी। तो जब आप कोई शौक से चीज़ लेते हो तब आप ये चीज़ें नहीं देखते हो। ये वाली गाड़ी मैंने जस्ट काम के लिए ली है, तो मेरे को एवरेज वगैरह सब देख के लेनी थी। तो जब भी आपने कोई भी गाड़ी लेनी है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे चेक करो। अब बाकी जैसे काफ़ी ऐसी दुकानें वगैरह भी खुली होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। उन लोगों ने लगा रखे थे, मतलब ब्रांड न्यू जो एजेंसीज होती हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने भी अपनी पुरानी गाड़ियाँ लगा रखी होती है वहाँ पे। अगर आपको वहाँ पे सही लग रहा है तो आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। जब आप वहाँ से लेते हो तो आपको वारंटी भी मिलती है, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। डायरेक्ट किस्ती से लेने चले जाओगे तो आपको गाड़ी सस्ती मिलेगी, वारंटी कोई भी नहीं देता है। बस आपको ये कि अपने किस्मत है कि आप अपना मैकेनिक लेके जाओ, या अगर आपके साथ कोई बंदा अच्छा जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसको ले जाओ, तो आपको चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं। जैसे आज तक मेरी किस्मत में बस एक गाड़ी मेरी बेकार निकली है, वो थी जो मेरी सबसे पहली गाड़ी, फोर्ड फीगो, फीगो नहीं, वो फीगो इंडिया में फीगो के नाम से आती है। तो उसमें मेरे साथ ये हुआ था कि जिससे मैंने गाड़ी ली थी वो भाई मेरे साथ रहता था, मतलब उससे नहीं ली थी, उसके भाई के आगे दोस्त थे, तो वो भाई के दोस्त रहते थे सिडनी में, तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा घपला कर दिया, क्योंकि मैंने भाई पे ट्रस्ट किया। मेरी पहली गाड़ी थी तो भाई को भी पता नहीं था, वो वहां से उठा लाया, और वो इतनी ज्यादा हीट होती थी कि पूछे मत। मैंने एक बार बता भी रखा पुरानी वीडियो में कि उसको आग भी लग चुकी थी, वो भी वीडियो हमारे चैनल पे है। तो उसके बाद जब भी मैंने गाड़ी ली है, मैं खुद जाके ट्रायल लिया है, पूरा टेस्ट ड्राइव लिया है, तो ढंग से लिया है हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट, और चैनल कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।